साथियों नमस्कार। साथियों, हाथरस के अंदर गैंग रेप का मसला पूरे भारत में सभी लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त है। सभी लोगों का खून उबाल पर है। हमारे देश के अंदर हमारी बहन बेटियां, बहू बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं वह अन्य की तुलना में ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा है। यानी कि भारत के अंदर बलात्कार की जितनी घटनाएं हो रही हैं वह कहीं किसी देश के अंदर नहीं है। खासकर दलित महिलाओं के साथ में ये घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। अभी जो हाथरस के अंदर वाल्मीकि समाज की एक बालिका के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश के एडीजी प्रशांत कुमार का स्टेटमेंट आया परसों के दिन। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया कि पीड़िता के साथ किसी भी तरीके कोई बलात्कार नहीं हुआ। उसके कपड़ों पर स्पर्म या सीमन या स्वाब के छींटे नहीं मिले। अब आप सोचिए कि बलात्कार पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म या स्वाब क्यों नहीं मिला, और बलात्कार पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कितने दिनों के बाद होता है, उसकी समय सीमा कितनी है और कितने दिनों के बाद होना चाहिए। और यह जो हाथरस बलात्कार पीड़िता का जो मेडिकल हुआ है, जो फोरेंसिक लैब साइंस लैब के लिए जो जांच गई हैं वो कितने दिन बाद गई हैं। आज इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो साथियों, 14 सितंबर को पीड़िता के साथ गैंगरेप हुआ था। 14 सितंबर को ही वह एडमिट हुई थी और 25 सितंबर को यह बात हाई फाई मीडिया के अंदर आई, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी देश में इसके अंदर उछाल आया। जब इसमें उछाल आया तो इन्होंने दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। तब उस पीड़िता का फोरेंसिक लैब जांच 11 दिन बाद दी गई। अब आप सोचिए 11वें दिन बाद, जबकि रेप पीड़िता का मेडिकल टेस्ट जो होता है या फोरेंसिक लैब जांच जो होती है वह 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए, कम से कम 72 घंटे के अंदर। और अगर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा खींचें किसी भी कारणवश, ओनली 7 डेज, यानी कि 7 दिनों के अंदर ही वह जांच होनी चाहिए। लेकिन बलात्कार पीड़ित मनीषा की जांच, उसके मेडिकल की जांच, उसकी फोरेंसिक लैब की जांच 72 घंटे बाद नहीं, 7 दिन के अंदर नहीं, 11 दिन बाद जांच हुई उसकी। अब जब 11 दिन बाद जांच होगी तो क्या कुछ मिल पाएगा? नहीं। और फिर हम अब एक चीज सोचेंगे, अगर 11 दिन बाद जो जांच हुई है तो किस किस चीज की हुई है, जैसे कि नाखून का कतरन, बाल, वेजाइनल स्वाब स्टिक, अंतःस्त्रावी स्वाब स्टिक, पेरिनेल स्वाब स्टिक, एनल स्वाब स्टिक, ब्लड सैंपल, कंट्रोल स्वाब स्टिक, 2 पीड़िता की सलवार, 1 फटा कुर्ता और उसके अंडर गारमेंट्स, ये 13 तरीका के सैंपल फोरेंसिक लैब गए थे। इन फोरेंसिक लैब की जांच में जो आया है
जो एडीजी प्रशांत कुमार ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि पीड़िता के साथ बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई है, क्योंकि ये जांच 11 दिन बाद गई थी, जबकि 7 डेज के अंदर होनी चाहिए, और संभव हो तो 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए, लेकिन 72 आवर्स के अंदर नहीं हुई, 7 डेज के अंदर नहीं हुई। ये 11वें दिन बाद जब देश के लोगों के मन में या खून में पीड़िता के प्रति उबाल आया, तब जा करके उन्होंने मेडिकल जांच करवाई है। लेकिन 11 दिन बाद जांच क्या आएगा। अब आप एक बात सोचिए, अब फॉरेंसिक लैब के लिए तो मना कर दिया कि भाई स्पर्म के छींटे मिले ही नहीं, या स्वाब स्टिक के छींटे नहीं मिले, तो क्या रेप पीड़िता को न्याय मिल पाएगा? क्या 376 धारा लग पाएगी? जरूर लगेगी। अन्य विकल्प हैं। लाइव लॉ के अंदर, लाइव लॉ जो है उसके अंदर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बलात्कार को साबित करने के लिए स्पर्म का होना जरूरी नहीं है। लाइव लॉ के अंदर कहा गया है कि बलात्कार साबित करने के लिए स्पर्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आईपीसी 375 के तहत, इंडियन पेनल कोड की धारा 375 के तहत रेप पीड़िता के प्राइवेट पार्ट के अंदर आरोपी का प्राइवेट पार्ट डालना ही रेप की पुष्टि करता है। स्पर्म का होना जरूरी नहीं है। और इसी आधार पर देश के कई उच्च न्यायालयों ने एवं देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले दिए हैं। यानी कि आईपीसी की धारा 375 में महिला के प्राइवेट पार्ट में पुरुष का प्राइवेट पार्ट का प्रवेश बलात्कार को साबित करने के लिए काफी है। और इस आधार पर हमारे देश की उच्च न्यायालय ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले दिए हैं। और ये 375 को बलात्कार का आधार मान करके पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट, लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद और बलात्कार की पुष्टि होने के बाद ही पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। लेकिन अब फॉरेंसिक लैब में सीमन के छींटे आए नहीं, तो 375 को आधार बना करके बलात्कार का मुकदमा लगा करके, बलात्कार की 3 धारा लगा करके पीड़िता को न्याय दिलवाए उत्तर प्रदेश की पुलिस, यह उनका धर्म और दायित्व भी बनता है। और साथ ही हम आपको ये भी बात बता दें कि उनके जो आरोपी हैं उनके नाम संदीप, रवि, लवकुश और रामू, चारों आरोपी इस समय पुलिस की कस्टडी में हैं। और एक बात और, जहां एक तरफ पीड़िता के लिए देश के लोगों के मन में जो उबाल है, उसको न्याय दिलाने का जुनून है, वह पूर्णतः चरम पर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक समुदाय के कुछ लोग आरोपियों के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी विडंबना है ये कि जहां बहन बेटियों को बहन और माँ और देवी का दर्जा दिया जाता है, वहाँ बलात्कार हो रहे हैं।
और बलात्कार होने के बाद भी हमारे ही देश का एक तबका आरोपियों को बचाने के पक्ष में है। हमारे देश के लोगों के अंदर ये मानसिकता कब खत्म होगी, शायद ईश्वर ही जाने। वैसे हमारी देसी भाषा में एक बात कही है, अपनी बेटी बेटी दूसरे की बेटी छिनार। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके अंदर वही खून है, सबके अंदर वही इंसानियत है, वही दुख है, वही चमड़ी है। रह क्या गया है? आप उस पीड़िता की आवाज बनिए और आवाज बनकर उसको न्याय दिलाइए, ताकि आने वाले समय में कोई भी आरोपी ऐसा कांड ना करे। हमारे लोगों से, आप लोगों से हमारी तो यही विनती है।